हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी विद्यार्थियों को क्लास 12th बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 अंतर बताऊंगा कि ऐसे 4 अंतर कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। तो आपका टॉपिक रहने वाला है बायोलॉजी संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात यहाँ पे 4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। इन चारों में से एक आपका 100% आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। प्रथम कॉलम में लिखेंगे भ्रूणकोश और द्वितीय कॉलम में लिखेंगे भ्रूणपोष। तो देखा जाए बेटा, आपका जो पहला अंतर है यहाँ पे वो आपका रहने वाला है कि जो भ्रूणकोश होता है यह अगुणित रचना है, और वहीं पे जो भ्रूणपोष वाला कॉलम है आप इसमें लिखेंगे यह त्रिगुणित रचना है। और दूसरे अंतर की अगर बात किया जाए बेटा, तो जो भ्रूणकोश है यह बीजांड में पाया जाता है, और वहीं पे भ्रूणपोष जो है बेटा यह बीजों में पाया जाता है। ये पूरा का पूरा आप अंतर देख सकते हैं बेटा। और तीसरा जो आपका अंतर यहाँ पे निकल के आने वाला है वो आपका बेटा यहाँ पे है कि भ्रूणकोश का अर्थात इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है। तो किसका निर्माण बेटा, भ्रूणकोश जो है इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है, और वहीं पे जो आपका भ्रूणपोष है इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। अब आप आएंगे भ्रूणकोश के कॉलम में, आप यहाँ पे देखेंगे जो भ्रूणकोश है यह भ्रूण के विकास में सहायक है, और वहीं पे जो आपका भ्रूणपोष है बेटा यह भ्रूण के पोषण में सहायता प्रदान करता है। और आपका आखिरी जो अंतर है भ्रूणकोश का, इसमें भोजन संचित नहीं होता है, और वहीं बेटा आपका जो आपका यहाँ पे भ्रूणपोष है आप देख सकते हैं इसमें जो आखिरी अंतर है इसमें भोजन संचित होता है। तो टोटल 5 अंतर मैंने आप सभी विद्यार्थियों के सुगमता के लिए लिखा है। तो आप चाहें बेटा, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट्स भी कर सकते हैं बेटा। अब आप सभी विद्यार्थियों को लेकर चलते हैं दूसरे अंतर की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है आपका बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रथम अंतर आपका है कि जो परागण है बेटा यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। जो परागण है बेटा यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है, और वहीं पे आपका निषेचन बेटा यह जनन क्रिया का द्वितीय चरण है बेटा आपका। दूसरे अंतर की बात करते हैं परागण में, तो परागण जो है यह एक बाह्य क्रिया है, और वहीं पे निषेचन जो है बेटा आपका यह एक आंतरिक क्रिया है। और परागण में जो तीसरा अंतर है बेटा आपका यह एक अनिश्चित क्रिया है, और वहीं पे निषेचन जो आपका बेटा यह एक निश्चित क्रिया है। तो इसमें टोटल 4 ही अंतर रखे गए हैं बेटा आपका। तो चौथा अंतर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और वहीं पे निषेचन में आपका होगा यहाँ पे नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन अर्थात मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे बेटा, आपका क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं, और ये देख सकते हैं आपका टोटल 4 अंतर इसमें है बेटा आपका। अब आपका तीसरा प्रश्न जो है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, ये 4 ऐसे अंतर हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं बेटा आपका। तो आपका देखिए यहाँ पे जो तीसरा अंतर मैं लेके आया हूँ वो आपका बेटा यहाँ पे रहने वाला है कि शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में
अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बेटा इसका भी हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर डालते हैं बाबू। तो जो आप 2 कॉलम बनाएंगे, प्रथम कॉलम में आप लिखेंगे बेटा शुक्र जनन और वहीं पे द्वितीय कॉलम में आप लिखेंगे अंडाणु जनन। तो शुक्र जनन जो है बेटा यह क्रिया नर के वृषण के अंदर होती है। जो शुक्र जनन नामक ये हिस्सा है बेटा, यह क्रिया नर के वृषण में होती है। और अंडाणु जनन बेटा आपका यह क्रिया मादा के अंडाशय के अंदर होती है। और शुक्र जनन में पुनः दूसरा लिखेंगे, इस क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और वहीं पे बेटा अंडाणु जनन में इस क्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन में बेटा शुक्राणु में पीतक नहीं पाए जाते हैं और वहीं पे बेटा अंडाणु में पीतक पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो चौथा अंतर है, शुक्राणु जो है अधिक संख्या में बनते हैं। शुक्राणु बेटा अधिक संख्या में बनते हैं और वहीं पे अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। तो ये 4 अंतर रहे बेटा आपका शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। अब जो आपका आखिरी अंतर रहने वाला है बेटा आपका, वो आपका सबसे पॉपुलर प्रश्न, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी बेटा आप 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम आपका रहेगा डीएनए का, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा आपका आरएनए, इसका पूरा नाम है बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रथम अंतर है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है बेटा और आरएनए में बेटा राइबोज शर्करा होता है। और बात करते हैं डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक, कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो बेटा डीएनए में जो है साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा गुआनिन नामक नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब वहीं आप बात करेंगे कि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो आरएनए में बेटा गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल जो है नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डीएनए से बाबू, आपका यहाँ पे बात करते हैं बेटा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और वहीं कुछ विषाणु में आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का उल्टा, कुछ ही, सब में नहीं। बात करते हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा। तो डीएनए जो है बेटा आपका यह केंद्रक में पाया जाता है। और वहीं पे आरएनए की बात करते हैं बाबू, आपका यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब आखिरी जो अंतर आपका है बेटा, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है और वहीं पे आरएनए की संरचना बेटा एकल कुंडलित होती है। तो ये रहे बेटा आपका 4 महत्वपूर्ण अंतर। तो उम्मीद करते हैं ये 4 अंतर आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आए होंगे। तो आप चाहेंगे बेटा मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा यहाँ पे, कि पहला आपका अंतर है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। और जस्ट उसी के आगे आपका बेटा यहाँ पे है ये पूरा का पूरा अंतर बेटा आपका। ये जो आपका दूसरा अंतर है बेटा आपका, थोड़ा सा इधर कर दें, परागण तथा निषेचन में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। और जस्ट उसी के आगे आपका बाबू है यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे बेटा, ये आपका शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। और वहीं आपका चौथा बेटा आपका जो अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो ये 3 अंतर यहाँ पे हो गए बाबू, टोटल पूरे 5 अंतर हैं यहाँ पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू यहाँ पे, थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहे हैं। ये टोटल 5 अंतर हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी प्रिय दोस्तों में शेयर भी कीजिए।